नमस्कार। जिन भी लोगों ने हरियाणा का फॉर्म भरा हुआ है, कल इसका फिजिकल एजुकेशन का पेपर था। आप सभी ने देखा होगा किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पेपर का स्तर जो था वो नॉर्मल था, वन लाइनर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जीके के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, जिसका आप लोग ने बार बार पूछते थे सर क्या इसमें जीके आएगा। तो जीके के सवाल नहीं पूछे गए हैं और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के सवाल पूछे गए हैं। 100 सवाल क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आ रहे हैं और आपको पता है कि 5 ऑप्शन इसमें हैं। ठीक है, 5 ऑप्शन जो कि पहले जैसा बताया गया था, जो रूल बताया गया था उसी बेसिस पे आए हैं और जीके के सवाल बिल्कुल भी नहीं आए। तो जो भी लोग आगे के एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो समझते हैं। लेकिन थोड़ा मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ कि पेपर का स्तर कैसा आया है। ठीक है, किसी बच्चे ने मुझे पेपर भेजा है तो ये देख लीजिए कि द क्वेश्चन बुकलेट कंटेन 100 आइटम, यानी 100 क्वेश्चन है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको प्रिंट हुआ मिलेगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपना नंबर भरना होता है। आपका 1/4 माइनस मार्किंग भी दिया गया है और 5 ऑप्शन हैं। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्कल ई। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी कर रहे हैं तो आपका जो ऑप्शन ई है उस ऑप्शन को भी आपको भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ कर नहीं आना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं, आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा और भी दिखा देता हूं कि पेपर का स्तर कैसा रहा था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए एक बार कि जो पेपर का स्तर है, लाइक जैसे मांसपेशियों का संकुचन किस सिद्धांत द्वारा सबसे अच्छी तरह, तो वन लाइनर प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न नहीं आ रहे हैं। लगभग वन लाइनर प्रश्न जैसे आपके पूछे जाते हैं। मैंने बार बार कहा था कि ये एग्जाम जरूर यूजीसी के पैटर्न पे हो रहा है, लेकिन इसका सिलेबस जरूर यूजीसी वाला है, लेकिन इसका पैटर्न जो होगा वो अलग होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, यूजीसी का पैटर्न अलग होता है। तो इसी पैटर्न पे आपको प्रिपेयर करना है अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका हिंदी साहित्य हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। और एक बात याद रखना कि थोड़ा मेंस भी पढ़ते रहना, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आए हुए हैं और कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेटी आपको तभी होगी जब आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी होगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। एक मोटा बात करूं तो सबसे पहले समझिए कि इसमें जीएस के क्वेश्चन नहीं आए हैं। जो जीएस आप लोग कहते थे वो नहीं आए हैं। 100 क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। 5 ऑप्शन हैं। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तब भी आपको ऑप्शन नंबर ई को भरना पड़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, छोड़ के नहीं आना है। अगर आप छोड़ के आ गए तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इस बात का भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और सब्जेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वन लाइनर प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ हिंदी के विद्यार्थी जो हैं वो क्या करें। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए सबसे जो खतरनाक बैच हमारा चल रहा है वो है हिंदी साहित्य का प्री प्लस मेंस बैच। इस बैच में तुम्हें इतना फायदा मिलने वाला है और इसकी फीस देख रहे हो कितनी है। इसकी फीस मात्र 399 रुपये रखी गई थी। जो भी जुड़ के फायदा ले रहे हैं ले लीजिए, क्योंकि आपका 2 जून का पेपर है, अभी बहुत टाइम है आपके पास, अच्छा खासा टाइम है। पूरा का पूरा आपके पास मई का पड़ा हुआ है और 3-4 दिन इधर भी पड़ा हुआ, तो मान के चलो कि आपके पास 35-40 दिन है। इस बैच में आपको मेंस तक का क्लास मिलेगी। अगर आप स्क्रीनिंग क्वालिफाई भी कर लोगे तो मेंस तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, अलग से बैच नहीं पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज को सुन लीजिए। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो पहले तो इस बैच से जुड़ जाओ सारे लोग, बिना सोचे। इतनी कम फीस इसीलिए रखी जाती है कि आपको फीस के कारण कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और सिर्फ स्क्रीनिंग का बैच चाहिए तो ये बैच ले लो, इसमें आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं तो कहूंगा स्क्रीनिंग प्लस मेंस दोनों लो, ताकि आपका दोनों तैयार होता रहे। ठीक है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने चल रहा हूं वो उस चीज को आप समझ लीजिएगा। अगर आपको इस एग्जाम को फाइनली क्रैक करना है तो बस 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए। देखिए, इस वाले बैच में जो हमारा बैच होने वाला है इसमें हम बहुत जल्दी आपका प्रैक्टिस सेशन भी करवा रहे हैं। हिंदी लिटरेचर वाले सेक्शन, आप क्या करो, सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करो, उस पर हिंदी लिटरेचर वाले सेक्शन में आ जाओ। ठीक है, हिंदी लिटरेचर वाले सेक्शन में देखिए ये हमारा किट है। इस किट को भी आप रट डालिए भाई। इसमें जो वन लाइनर मिल रहा है उसको तो मैं कहूँगा चबा जाना, खा जाना वन लाइनर को। अगर आपको हरियाणा में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, मैं बार बार कहता हूँ आप JRF हो, 10 बार JRF हो, लेकिन प्रोफेसर का एग्जाम बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इस बात को समझ के चलना। तो ये ई किट चाहे तो आप बाय कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का जो सबसे मैं चीज दिखाने वाला हूँ, एक चीज मुझे मिल रही, स्टडी मटेरियल में आ जाओ आप 1 मिनट।
ठीक है, ये हमारे ई बुक वाले सेक्शन में आइएगा। ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये हिंदी साहित्य का वन लाइनर जो नोट्स है, ये जो वन लाइनर है 5000 प्रश्न जो संकलित है, जिसकी फीस केवल 109 रुपए है, इसको भाई ले लेना, जरूर से जरूर ले लेना। इससे बहुत प्रश्न आपको एग्जाम में सीधा सीधा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको मिलने वाले हैं अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी इंग्लिश लिटरेचर सबके हम लोग शानदार क्लासेस अपना PYQ चलाने चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आपको क्या करना है, अभी आप थोड़ा प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करिए, प्रैक्टिस पे खूब फोकस करिए। प्रैक्टिस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपका रिवीजन प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और आपके वन लाइनर क्वेश्चन आपका थोड़ा ज़्यादा, नहीं कि फैक्चुअल जो प्रश्न होते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान लीजिए। और हमारा इंग्लिश का बैच, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, ठीक है, और हिंदी साहित्य, इन सब का प्रैक्टिस सेशन जो 10 सालों के PYQ हम लोग करवाने चल रहे हैं, 10 साल के PYQ आपको करवाने चल रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं, बहुत मिनिमम शुल्क में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। वन लाइनर प्रश्नों पे आपको फोकस करना है, इस बात को आप समझ के चलिए और ऐसे ही पढ़ाई करिए। पेपर का स्तर आप देख रहे हैं कैसा आ रहा है, ठीक है। बाकी कोई अपडेट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।